another video which is regarding cell biology, and इसमें हम सेल रेगुलेशन का एक पार्ट करेंगे विच इज सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के बारे में अगर बात करें तो सेल साइकिल में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बिटवीन सेल ग्रोथ। ओके, सेल ग्रोथ अलग होता है, एक है सेल ग्रोथ और दूसरा जो होता है वो होता है हमारे पास सेल डिवीजन। तो सेल ग्रोथ का मतलब होता है कि एक ऐसा सेल है तो ये बड़ा हो जाएगा साइज में। सेल डिवीजन का मतलब है कि सेल जो है वो प्रॉपरली डिवाइड करेगा, राइट तो ये होता है हमारे पास सेल डिवीजन। अगर सेल साइकिल के बारे में बात करें तो हम लोग बेसिकली सेल डिवीजन का जो टोटल साइकिल है वो स्टडी करने वाला है। तो सेल साइकिल जो होता है हर एक ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग हो सकता है। ह्यूमंस में मे बी 18 to 24 आवर्स, ईस्ट में 90 मिनट्स का होता है, तो कम है, तो दैट इज़ वाई इसको हम लोग ज़्यादा इसके बारे में पढ़ें। और जितना भी रेगुलेशन हम करेंगे तो उसमें हम ईस्ट का ही एग्जाम्पल मोस्टली लेंगे। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको इंटरफेज और एम फेज के बारे में इन डिटेल। तो इंटरफेज क्या होता है? इंटरफेज होता है प्रिपरेटरी फेज, जो कि सेल 95% ऑफ द टाइम सेल अपना इंटरफेज में बिताता है। और एम फेज होता है एक्चुअल डिवीजन का टाइम, जो कि सिर्फ 5% होता है। तो समझ में आ रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास इंटरफेज है क्योंकि ज़्यादा टाइम लगा रहा है, ये प्रिपरेशन करेगा फॉर द एम फेज। तो इंटरफेज में हमारे पास आ जाएगा गैप फेज और एक हो जाएगा हमारे पास एस फेज एंड G2 फेज। इन दोनों के बीच में एक G0 फेज भी आता है जो कि होता है रेस्टिंग फेज, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। G1 फेज होता है हमारे पास गैप फेज, मतलब कि इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होगा और प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रहा है उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होगा? तो सिंथेसिस फेज में होगा। फिर सिंथेसिस फेज से हम जाते हैं G2 फेज में, जाके फिर से प्रोटीन सिंथेसिस होगा और ये वाला जो प्रोटीन होगा इट विल बी यूज्ड इन दी एम फेज विच इज एक्चुअल डिवीजन। एम फेज में क्या है? दो टाइप है, एक है माइटोसिस, एक है मियोसिस। तो माइटोसिस का मतलब हो गया इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस का मतलब हो गया रिडक्शनल डिवीजन। 2n से n में जा रहे हैं, ठीक है, तो ये रिडक्शनल डिवीजन। अगर एक पेरेंट सेल है तो उसमें से 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे तो मियोसिस है। अगर एक पेरेंट सेल है 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं तो वो माइटोसिस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है। तो आगे हम लोग को डिटेल में पढ़ना है अबाउट द इंटरफेस। तो चलिए हम लोग इंटरफेस के में एंटर करते हैं। इंटरफेस में अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो 18 to 24 आवर्स अराउंड ह्यूमन जो है वो अपना इंटरफेस में बिताते हैं। इसमें से भी जो जीवन फेज है देख सकते हैं सबसे ज़्यादा लंबा 11 आवर्स यहाँ पे है। और इसके बीच में एक आता है G0 फेज जो कि जस्ट आफ्टर जीवन फेज होगा, रेस्टिंग फेज होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ स्ट्रेस सिचुएशन है, न्यूट्रिशन कम है, तब हम G0 फेज में एंटर करवा देंगे सेल को। और फिर जब सब कंडीशन सही होगा तो फिर ये री एंटर कर जाएगा सेल साइकिल में। फिर आते हैं S1 फेज में। तो S1 फेज इज द सिंथेसिस फेज जहाँ पे क्रिस्टल क्रोमैटिड्स फॉर्म होंगे, सेंट्रोजोम जो होगा वो बेसिकली डिवाइड करेगा। और G2 फेज होता है हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस वाला। तो देखो G1 फेज है मेटाबॉलिकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, क्योंकि यहाँ पे क्या बना रहा है, ये बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। और ये प्रोटीन कहाँ पे यूज़ होगा? प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है और ये प्रोटीन कहाँ पे यूज़ होने वाला है हमारे पास? हमारा एस फेज में। इसके नेक्स्ट जस्ट एस फेज है ना, तो एस फेज में यूज़ करेंगे। तो देख सकते हैं नॉर्मल सेल, क्रोमैटिन, सेंट्रोजोम, अब पूरा यहाँ पे प्रोटीन्स वगैरह जो है इसमें जल्दी जल्दी बनाएंगे। अब सेल थोड़ा सा साइज में बढ़ेगा कब? जब एस फेज आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है और यहाँ पे रेप्लीकेशन क्या हो गया? शुरू हो गया। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्म हो गए, यहाँ पे रेप्लीकेशन हो गया है किसका? डीएनए का। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो चुका है। इसके अलावा जो सेंट्रोजोम है उसका भी रेप्लिकेशन हो गया। एक ही सेंट्रोजोम था, यहाँ पे 2 सेंट्रोजोम बन गया। तो ये जो दोनों सेंट्रोजोम है माइटोसिस मियोसिस में दोनों पोल्स पे यहाँ पे आ जाएंगे और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेंगे। G2 फेज नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि ये प्रोटीन का यूटिलाइजेशन कहाँ होने वाला है? इस प्रोटीन का यूटिलाइजेशन होने वाला है हमारे एम फेज में। अब एम फेज में साइकिल कहाँ एंटर करेगा? माइटोसिस में या फिर मियोसिस में। तो वही हम लोग को आगे देखना है, चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो एंटर करने वाले हैं वो होगा माइटोसिस, जो कि थोड़ा सा इजी है, ठीक है। तो ये इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है, मतलब कि इक्वेशन में डिवाइड होगा। 2n से यहाँ पे 2n ही बनेगा। सोमैटिक सेल्स में ये देखने को हमें मिलता है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप अपने सामने, दैट इज योर प्योर माइटोसिस। तो इसमें क्या हो रहा है? प्रोफेज है यहाँ पे, क्रोमैटिन से क्रोमोजोम बन रहा है। क्रोमैटिन था, ठीक है, उससे हमने क्रोमोजोम बना दिया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वो डिसइंटीग्रेट हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गया। गोल्जी बॉडी जो है वो वेसिकल्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आता है क्वेश्चन क्योंकि जनरली पीपल डोंट नो अबाउट कि गोल्जी बॉडी वेसिकल्स बना रहा है। तो वेसिकल्स क्यों बना रहा है? क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, प्रोटीन को स्टोर वगैरह करना है, आगे फर्दर हम लोग मेटाफेज एनाफेज उसमें यूज़ करेंगे। स्पिंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन होगा। कौन सा स्पिंडल फाइबर है, क्या होता है उसका? माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे जब सेल फिलामेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
फिर ये प्रोफेज से कहाँ जाएगा नेक्स्ट, मेटाफेज में। मेटाफेज में ये वर्ड जो मेटा आ रहा है ये क्या हो गया, इसका मतलब कि मेटा प्लेट का फॉर्मेशन। और मेटा प्लेट क्या होता है हमारा, इक्वेटोरियल प्लेट। ये जो इक्वेटोरियल प्लेट आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो अलाइन कर जाते हैं। ये क्रोमोसोम्स या फिर क्रोमैटिड जो भी कहो, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये अलाइन किए एट इक्वेटोरियल प्लेट, और उसके बाद फिर ये जो स्पिंडल फाइबर है ये इससे ज्वाइन हो जाता है। तो पूरे सेल में हमें स्पिंडल फाइबर देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये पूरा स्पिंडल फाइबर से भरा हुआ। अब ये जो स्पिंडल फाइबर है ये इसको कहाँ खींचेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा, राइट। अब ये ऊपर की तरफ खींचता है तो ये नेक्स्ट फेज में हम आते हैं विच इज एनाफेज। एनाफेज जो होगा सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन करवाएगा, इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका जो ये लेग्स टाइप ऑफ पार्ट है ये नीचे फेस करेगा, गो टू द पोल्स, ठीक है। अब ये पोल्स पे चला गया, ये वाला पार्ट आ गया। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, डिवीजन होने वाला है। तो वो होगा हमारे टीलोफेज में। तो टीलोफेज में क्या हो रहा है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन प्रोफेज। प्रोफेज में क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन रहा था, यहाँ पे क्रोमोसोम से क्रोमैटिड बनेगा। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट कर रहा था, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपियर हो जाएगा, जैसा कि हो रहा है। गोल्जी बॉडी से यहाँ पे वेसिकल्स बन रहा था, तो यहाँ पे गोल्जी बॉडी जो है रिफॉर्म कर जाएंगे। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। सो दैट इज एक्चुअली वेरी सिमिलर, इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ द प्रोफेज। उसके बाद आते हैं साइटोकाइनेसिस में। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, टोटली साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा। साइटोप्लाज्म की डिवीजन की वजह से क्या होने वाला है, यहाँ पे सेल जो है हमारा, जैसे ये एक सेल था तो इससे यहाँ पे 2 सेल बन गया। तो ये जो हो गया हमारे पास, ये टोटली माइटोसिस हो गया। तो माइटोसिस में कितना फेजेस आ रहे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो होने वाला है हमारे पास मियोसिस। अब ये जो मियोसिस है ये हम लोग डायग्राम से मोस्टली समझेंगे, बट इसमें याद रखिए कि जो मियोसिस होता है, ठीक है, मियोसिस जो होता है ये बेसिकली होता है हमारे पास रिडक्शनल डिवीजन। ये क्या होता है हमारे पास, रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमारे पास पेरेंट 2n के हैं, तो ये n जो है, मतलब जो हमारा डॉटर सेल्स होगा वो n होगा। एक पेरेंट सेल से यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स में, गैमेट्स में देखने को मिलता है। मियोसिस में 2 टाइप मैंने बताया था, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हो रहा है। मियोसिस 1 में क्या है, पहला फेज है हमारे पास प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में भी 5 स्टेजेस है, बस प्रोफेज 1 क्लियर हो गया तो फिर मेटाफेज 2, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 सब क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम लोग प्रोफेज को देखेंगे। तो प्रोफेज में क्या हो रहा है ना, देखो पहले हम लोग थोड़ा समरी देखते हैं कि प्रोफेज में आखिर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले तो कंडेंसेशन होगा प्रोफेज में, उसके बाद फिर यहाँ पे साइनैप्स का होगा, मतलब कि पेयरिंग होगा पहले, ठीक है। पेयरिंग हो गया हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स का, जैसे मान लो ये आंख वाला डीएनए है, ठीक है। अब ये पापा वाला डीएनए आंख का और ये मम्मी वाला है, तो ये दोनों होमोलोगस हो गए, तो अब इन दोनों का पेयरिंग होगा, साइनैप्सिस होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होता है, कियास्माटा का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि पूरा रिकॉम्बिनेशन समझो, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन होगा। अब रिकॉम्बिनेशन के बाद क्या वैसे ही सटेड थोड़ी ना रह जाना है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, सेपरेशन भी होगा। तो ये सब होने वाला है प्रोफेज में। तो अब प्रोफेज में अलग अलग स्टेजेस में होगा ये सब। तो पहले आता है हमारे पास लिपोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस लास्ट वाला याद रहेगा, पहला वाला लिपोटीन याद रखोगे। तो जाइगोटीन, पैकिटीन एंड डिप्लोटीन, LZPD ऐसे याद रखे। लिपोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। लिपोटीन जो पहला वाला स्टेज है वो काफी ज्यादा आरामदायक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रोमैटिड का कंडेंसेशन हो रहा है, जो कि नॉर्मली प्रोफेज में हो ही रहा है। फिर जाइगोटीन है, तो जाइगोटीन में साइनैप्सिस होगा, मतलब साइनैप्सिस का मतलब पेयरिंग होगा और बाइवेलेंट फॉर्मेशन होगा, मतलब कि जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ पे ये होमोलोगस है पेयर, तो ये लोग आपस में आ जाएंगे इधर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बाइवेलेंट बन जाएगा। तो ये हमारे पास जाइगोटीन में ऐसा होगा। हम इसको डायग्राम से समझेंगे अभी। तो पहले हम इसको डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए ये जो पहला स्टेज है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, दैट इज लिपोटीन। लिपोटीन में पहला चीज क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो हमारा डिसइंटीग्रेट कर रहा है, और दूसरा चीज कि हमारा जो कंडेंसेशन है वो शुरू हो रहा है क्रोमोसोम का। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, बस डिसइंटीग्रेट करना अभी पूरा नहीं होगा, वो लास्ट के डाइकाइनेसिस स्टेज में होगा। नेक्स्ट स्टेज जो हमारे पास आता है वो होता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में मैंने क्या बोला था कि जो हमारे जो सेम कैटेगरी के होते हैं वो सामने आ जाते हैं, सेम कैटेगरी के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पास आ जाते हैं, और क्या फॉर्मेशन करते हैं, बाइवेलेंट का फॉर्मेशन करते हैं।
तो यहाँ पे पहला चीज बाइवेलेंट फॉर्मेशन। दूसरा यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, यही दो, ये वाला चीज जो इसको सटा करके रखेगा। तो साइनेप्सिस हो जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेज आता है, तो इसमें याद रखेंगे बाइवेलेंट फॉर्मेशन हो रहा है और साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। थर्ड स्टेज जो आएगा वो होगा हमारे पास पैकीटीन। पैकीटीन में क्या होगा भाई, साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बन गया है तो अब ऑब्वियसली क्रॉसिंग ओवर होने वाला है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास साइनेप्सिस हो रहा है। साइनेप्सिस का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा, तो वो हमें फोर्थ स्टेज में देखने को मिलेगा, विच इज डिप्लोटीन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कियाज्मा का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर आप कहो तो कियाज्माटा का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देख सकते हैं, इस वाले का जो रेडनेस है वो यहाँ ब्लू वाले में आएगा और ब्लू वाला का जो है कलर वो इधर आ गया। तो ये बेसिकली कियाज्माटा का फॉर्मेशन, ये पहला चीज जो यहाँ हुआ। दूसरा चीज जो होगा दैट विल बी की डिसोल्यूशन हो रहा है हमारे साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स का। यहाँ पे जो हमने साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बनाया था बस उसी का यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन करना है। फिफ्थ स्टेज जो होगा दैट इज द लास्ट वन इन द प्रोफेस वन, तो इट इज डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या हो रहा है, पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट कर रहा है और हमारे क्रोमोसोम्स जो है वो आराम से अलग अलग हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। ये पहला चीज। दूसरा चीज यहाँ पे हमारे पास डिसोल्यूशन हो रहा है ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आई होप दिस मच इज क्लियर। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। लिपोटीन में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा भाई थोड़ा बहुत डिसइंटीग्रेट करना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की जो क्रोमैटिन है वो यहाँ पे कंडेंस हो जाएंगे, पहले कंडेंस नहीं थे। फिर लिपोटीन के बाद क्या आता है, जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा, साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स बनेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम जो एक कैटेगरी के होते हैं वो पास आएंगे, बाइवेलेंट बनाएंगे, फिर वो साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। फिर साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स क्यों बना, साइनेप्सिस के लिए। तो नेक्स्ट स्टेज पैकीटीन में क्या होने वाला है, साइनेप्सिस होने वाला है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। फिर फोर्थ स्टेज आता है विच इज डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में क्या होगा, साइनेप्सिस तो हो गया है, तो अब क्या रिजल्ट मिलेगा, कियाज्माटा का, तो यहाँ पे कियाज्मा का फॉर्मेशन। फिफ्थ स्टेज क्या आता है, डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर था। तो ये हमारा जो स्टेजेस था वो हमारा प्रोफेज 1 का स्टेज था। अब आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेज जो हमें देखने को मिलेगा वो होगा मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, अब देखो, अब आगे जितना भी होगा ना वो सब हमारा माइटोसिस का ही पार्ट होगा, थोड़ा बहुत सिमिलर। तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हमारे सेंट्रोजोम्स थे, वो कहाँ चले गए, यहाँ पे पोल्स में चले गए सेंट्रोजोम, और क्या बना गए, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर विल गेट कनेक्टेड टू क्रोमैटिड्स, और ये अरेंजमेंट कहाँ देखने को मिलेगा, अरेंज हो गए हैं इक्वेटोरियल प्लेट पर, ठीक है। नेक्स्ट है एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, यहाँ पे वही सेम चीज, सेपरेशन जो हमने पढ़ा था इन माइटोसिस। सेपरेशन के बाद टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से वही सेम चीज दोहराएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, बन जाएगा वापस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल फॉर्म, ओके, इट विल फॉर्म। उसके बाद फिर ये जो क्रोमोसोम्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्रोमोसोम से क्या बनेगा, क्रोमैटिन बनेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये वाला दोनों जो है वो अलग अलग सेल में चले जाएंगे, फिर इसका डिवीजन होगा साइटोकाइनेसिस में। तो ये वाला तो सेम था जो कि माइटोसिस में होता है। मियोसिस 2 में आए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास प्रोफेज है। तो अब प्रोफेज में देखो ये दोनों सेल्स था ना, तो अब इन दोनों सेल में अलग अलग सेंट्रोजोम का डिवीजन होगा। तो यहाँ पे सेंट्रोजोम का डिवीजन हुआ, ये रहा हमारे पास सेंट्रोजोम डिवीजन। उसके बाद फिर क्या हो गया, यहाँ पे क्रोमोजोम जो था, सॉरी क्रोमैटिन जो था हमारा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं। अब ये क्या हो गए, हैप्लॉइड हो गए सेल्स फ्रॉम द, यहाँ पे सारे सेल्स तो डिप्लॉइड थे, ये हैप्लॉइड हो गए, राइट। अब उसके बाद मेटाफेज में क्या होगा, वही सेम चीज, ये अरेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, फिर ये सेपरेट होगा, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे एनाफेज 2 में। एंड माइंड यू ये सारा जो है देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, ये जो है हमारे पास इट इज एक्चुअली क्रॉस्ड ओवर, ठीक है, ये पूरा कियाज्माटा भी है। एनाफेज के बाद ये टीलोफेज में जाएगा। टीलोफेज में दोनों सेल का यहाँ पे डिवीजन हो गया है, सेंट्रोजोम यहाँ पोल्स पे चले गए, एंड फिर यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स जो है वो फाइनली फॉर्म हो गए। और ये 4 डॉटर सेल्स एन वाले हैं, मतलब कि 2n जो है उससे हमारा 4 n सेल्स बन रहे हैं, इज इट राइट। तो यानी कि 2n से यहाँ पे क्या किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे
एन एन एंड देन एन एन एन, यानी यहाँ जो फर्स्ट आपके पास मियोसिस वन था उससे दो फेजेस, दो सेल्स बना, फिर ये दो सेल्स से और चार सेल्स बन गए, राइट। ठीक है, तो ये हमने पूरा जो स्टेजेस था मियोसिस वन में हमने प्रोफेज भी देख लिया। ठीक है, मैं प्रोफेज वन देखा, फिर हमने मेटाफेज वन देखा, एनाफेज वन देखा एंड टीलोफेज वन देखा। सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड मियोसिस एंड ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड माइटोसिस। ठीक है, सो आई विल डू वन क्विक रिविजन फॉर ऑल ऑफ यू। तो प्लीज़ याद रखेंगे कि हमारा जो मेटाफेज था, सॉरी इंटरफेस जो था, उसमें क्या हो रहा था, G1 फेज था, S फेज था, G2 फेज था। ठीक है, G1 11 आवर्स, जी नॉट फेज भी आता है, बीच में रेस्टिंग फेज होता है। ठीक है, एस फेज में क्रोमोसोम्स ऑलरेडी डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आता है माइटोसिस। माइटोसिस में हमने ये वाला स्टेज देखा था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, जिसमें प्रोफेज में क्या होगा, सिर्फ क्रोमैटिन से क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट करेगा, सेंट्रोसोम जो होगा वो धीरे धीरे मूव करने लगेगा, गोल्जी बॉडी वेसिकल्स बना लेंगे। मेटाफेज में मेटा प्लेट पे ये लोग बनाते हैं, अपना इक्वेटोरियल प्लेट पे सेटल हो जाते हैं। एनाफेज में सेपरेशन, टीलोफेज में पूरा डिवीजन। उसके बाद मियोसिस में भी हमने एक बहुत अच्छा डायग्राम देखा था, तो लेट मी शो यू अगेन। या दिस वाज दैट डायग्राम, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्रोमोसोम्स कंडेंस हो रहे हैं, उसके बाद बाइवेलेंट फॉर्मेशन हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम पास आ रहे हैं और साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दिस पार्ट, कि साइनेप्टोनोमल, यहाँ पे साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे साइनाप्सिस जो होगा वो हो जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम में। फिर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, कहाँ पे, पैकीटीन स्टेज में। रिमेंबर, पैकीटीन में ही क्रॉसिंग ओवर होगा। डिप्लोटीन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा कियास्माटा का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बना था उसका डिसोल्यूशन हो रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्टली कि वेयर इज साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो कहाँ पे फॉर्म होगा, स्टार्टिंग वाले जाइगोटीन फेज में। फिर डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा डिसॉल्व हो जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कियास्माटा देखने को आराम से यहाँ पे मिल रहा है। आगे हमने फिर मियोसिस वन में मेटाफेज में क्या देखा, स्पिंडल फाइबर से कनेक्शन हो रहा है, यहाँ पे मेटाफेज में बन रहा है। फिर यहाँ डिवीजन, क्रोमैटिड जो होंगे वो सेपरेट होंगे। टीलोफेज में ये डिवीजन होगा सेल का बीच से, उसके बाद साइटोकाइनेसिस में डिवाइड होगा। सेम मियोसिस टू इज सिमिलर टू माइटोसिस, इसमें भी प्रोफेज में वही सेम चीज हम लोग रिपीट करेंगे, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। एंड विद दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर मियोसिस कंप्लीटली, माइटोसिस, मियोसिस, एवरीथिंग। तो याद रखेंगे हम लोग क्या इसमें, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डायग्राम फॉर माइटोसिस, कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि देखो जब भी सेल साइकिल में आप एंटर कर रहे हो तो आप इंटरफेस देख रहे हैं और आप देख रहे हैं एम फेज। एम इंटरफेज में मैंने क्या बोला था, G1 आता है, फिर एस फेज आता है और फिर G2 आता है। एम फेज में माइटोसिस आता है और इसमें आता है मियोसिस, और उसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। अब इसका एक रेगुलेशन पार्ट है जो कि अब बचा हुआ है, और उसका जो रेगुलेशन पार्ट है आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस, ओके। सो it will quite long if I include regulations, so we will deal with regulation in another video. Thank you for watching.